सूत्र के बारे में भी आपको पता चल गया, अब तो कोई दिक्कत है नहीं कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के लिए इस सूत्र का हमें प्रयोग करना होगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, चाहे हम उत्तल दर्पण की बात करें चाहे हम अवतल दर्पण की बात करें। ठीक है, अब हम समझते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन किसके लिए? दर्पणों के लिए। दर्पणों का रेखीय आवर्धन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन देखिए, रेखीय आवर्धन का मतलब क्या होता है? ये एक अनुपात है। क्या है? ये एक अनुपात है। और किसका अनुपात है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात है। मतलब बात को समझें, यहां पर हम इसकी डेफिनेशन कुछ कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, गोली दर्पण कोई सा भी हो, वो उत्तल दर्पण हो या फिर वो अवतल दर्पण हो, किसी के भी द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब के आकार और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा। या हम यूं कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है वो प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति के अनुपात के बराबर होता है। अब हमको यहां पर यह पता है कि वस्तु प्रतिबिंब की जो लंबाई है उसे हम आई से व्यक्त करते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ से व्यक्त करते हैं या आकार, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति को वी से व्यक्त करते हैं, वस्तु की स्थिति को यू से व्यक्त करते हैं। ये आई और ओ का मतलब यहां पर कुछ इस तरीके से है। अगर ये दर्पण है, अगर ये कोई वस्तु रखी है, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है, ये वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है, ये सी है, ये एफ है, तो ये बना एक प्रतिबिंब। तो ये जो लंबाई है ये है आई और ये जो लंबाई है इतनी ये है ओ। और वस्तु कहां रखी है हमने? यहां। ध्रुव कहां था? यहां। ध्रुव से वस्तु की दूरी को ये कहलाता है यू। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां। तो इसके सामने देखेंगे तो ये कहलाता है वी। ऐसे बनता है आई ओ वी यू। क्लियर हुआ? आई क्या है, ओ क्या है, वी क्या है, यू क्या है। ठीक है, वो कह रहा है कि इसे हम एम से व्यक्त करते हैं। प्रतिबिंब का आकार आई, वस्तु का आकार ओ, या प्रतिबिंब की स्थिति वी, वस्तु की स्थिति यू। अगर हम इसी कंडीशन में देखें, अवतल दर्पण लिए बैठे हैं हम, तो आई कहां बन रहा है? नीचे की तरफ। आई का साइन नेगेटिव आना चाहिए। वी कहां है? लेफ्ट साइड ध्रुव के, नेगेटिव आना चाहिए। यू कहां है? लेफ्ट साइड, नेगेटिव आना चाहिए। ओ कहां है? अपर, ऊपर, पॉजिटिव आना चाहिए। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये फाइनली क्या बनेगा? फाइनली क्या बनेगा? आई बटे ओ बराबर माइनस बी बटे यू। ये माइनस यहां पे ले जाओ चाहे यहां पे ले आओ, आई बटे ओ बराबर वी बटे यू लिख लेंगे। आई बटे ओ बराबर वी बटे यू लिख लेंगे। तो हम इसे अवतल दर्पण के लिए कहें या उत्तल दर्पण के लिए कहें, दोनों के लिए ही यही एम बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू, दोनों के लिए एक ही सूत्र है। ठीक, दोनों के लिए एक ही सूत्र क्यों है? ये कौन सा दर्पण है भाई? उत्तल। ये कोई वस्तु रख दी हमने, यहां से कोई प्रकाश की किरण चली, ठीक है, ये ऐसे हुआ, यहां से ये निकल गई मुख्य फोकस से, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है इसलिए ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। यहां पर वक्रता केंद्र से होकर के ऐसे गुजार दो, यहां पे कहीं इसके वक्रता केंद्र होगा, यहां से होकर के ये गुजर जाएगी, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो यहां पर कटन बिंदु मिला ना, तो ये देखो सीधी बनी, प्रतिबिंब ऊपर बना, वस्तु से छोटा बना, सीधा कहलाएगा, आभासी होगा। अब देखो जरा, ओ धनात्मक रहना चाहिए, धनात्मक है, समझना बात को जरा फिर से देखो, आई धनात्मक ऊपर की तरफ, ओ धनात्मक ऊपर की तरफ, वी धनात्मक, प्रतिबिंब इस पक्ष में बन रहा है, यहां बन रहा प्रतिबिंब दर्पण के, यू ऋणात्मक। तो फाइनली आ गया ना आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। तो चाहे उत्तल दर्पण के लिए हम कहें चाहे अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा, जो रेखीय आवर्धन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है, कभी इसका मान धनात्मक भी आ सकता है और कभी इसका मान ऋणात्मक भी आ सकता है। धनात्मक आने का मतलब यह है, अगर रेखीय आवर्धन m का मान धनात्मक आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि भाई प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा,
प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी होगा। अगर सीधा होगा तो आभासी होगा, और सीधा आभासी होगा तो दर्पण के दूसरे पक्ष में यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब दर्पण के पीछे होगा। ये भी बात है। अगर रेखीय आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो भाई वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो दर्पण के जिस पक्ष में वस्तु रखी है उसी पक्ष में दर्पण बनेगा, यानी वस्तु के ही पक्ष में प्रतिबिंब बनता है। आगे पूरी बात समझ में कि रेखीय आवर्धन एक्चुअली में क्या है, कैसे इनकी चिन्ह प्रॉपर्टी क्लियर करते हैं और कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होगा, और धनात्मक क्या इंडिकेट कर रहा है और ऋणात्मक क्या इंडिकेट कर रहा है। इसके साथ साथ रेखीय आवर्धन एक्चुअली में है क्या, मतलब क्यों निकाले हम आई बटे ओ का मान या बी बटे यू का मान। रेखीय आवर्धन एक तरीके से यह बताता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु का कितने गुना बन रहा है, कोई प्रतिबिंब वस्तु का कितने गुना बन रहा है। दुगुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, आधा बन रहा है, 1/3 बन रहा है, क्या बन रहा है। जैसे अगर हम यहां पर ये कहें कि m बराबर v बटे यू, तो v बराबर m इंटू यू, v बराबर m इंटू यू। मान लीजिए m का मान 2 हुआ, m का मान 2 है, और वस्तु की दूरी मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, तो यहां हम 2 गुणा 10 करेंगे ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति 20 सेंटीमीटर आ गई ना। तो जहां वस्तु थी, वस्तु की दुगनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा, वस्तु की दुगनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा। मान लीजिए तो m बराबर 2 क्या बता रहा था, m बराबर 2 यही बता रहा था कि प्रतिबिंब भाई साहब 2 गुना है। तो रेखीय आवर्धन जो है वो ये बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितने गुना है, या उसकी स्थिति वस्तु की स्थिति की अपेक्षा कहां पर है, ये बताता है। ठीक है।